कभी सोचा है कि वॉरेन बफेट और जेफ बेजोस जैसे लोग मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझा लेते हैं? वो ऐसा क्या अलग करते हैं जो शायद हम नहीं कर पाते? इसका जवाब ना एक बहुत ही पावरफुल टूल में छिपा है, जिसे कहते हैं मेंटल मॉडल्स। और आज हम यही सीखने वाले हैं कि इस टूल को इस्तेमाल कैसे करना है। ये मशहूर लाइन वॉरेन बफेट के बिजनेस पार्टनर चार्ली मंगर की है, और ये एक ऐसे जाल की तरफ इशारा करती है जिसमें हम सब कभी ना कभी जरूर फंसते हैं। वो जाल है सिर्फ एक ही नजरिए से सोचने का। असल में ये हमारे दिमाग की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। मतलब हम अपने पुराने जाने पहचाने तरीकों को ही हर नई प्रॉब्लम पर आजमाने लगते हैं, भले ही वो सिचुएशन एकदम अलग क्यों ना हो। और यही वो प्रॉब्लम है जिसे आज हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो फिर इसका हल क्या है? हल है मेंटल मॉडल्स का एक लैटिस वर्क, यानी एक जाल बनाना। ये सोचने के अलग अलग फ्रेमवर्क हैं जो दुनिया को ज्यादा साफ साफ देखने में हमारी मदद करते हैं। इनको ऐसे समझिए जैसे ये अलग अलग पावर के चश्मे हैं, जिन्हें पहनकर हम किसी भी प्रॉब्लम को कई एंगल से देख सकते हैं। तो चलिए हमारे टूलकिट के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, जो किसी भी चीज को गहराई से समझने पर फोकस करता है। और इसके लिए हम महान फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन के तरीकों को देखेंगे, जो किसी भी मुश्किल टॉपिक को बिल्कुल आसान बना देने के लिए जाने जाते थे। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है ना? अक्सर हम सॉल्यूशन खोजने की जल्दी में प्रॉब्लम को ठीक से समझते ही नहीं हैं। रिचर्ड फाइनमैन के पास इसका एक बहुत ही शानदार जवाब था कि किसी भी मुश्किल आइडिया की तह तक कैसे पहुंचा जाए। देखिए, फाइनमैन मानते थे कि ज्ञान दो तरह का होता है। पहला है किसी चीज का बस नाम रट लेना, जैसे तोते की तरह। और दूसरा है उस चीज को सच में जानना, मतलब उसे इतने सिंपल तरीके से समझा पाना कि कोई बच्चा भी समझ जाए। असली पावर दूसरे वाले में ही है। गहरी समझ के लिए पहला मॉडल है एक मार्शियन की तरह सोचना। सोचिए, आप मंगल ग्रह से आए हैं और इस प्रॉब्लम को जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। ये तरीका आपकी सारी पुरानी धारणाओं और बायस को हटा देता है और आपको प्रॉब्लम की जड़ तक ले जाता है। और इसे ही फाइनमैन टेक्निक कहते हैं। ये 4 स्टेप्स की एक बहुत पावरफुल प्रोसेस है। पहला, कोई भी टॉपिक चुनें और उसके बारे में सब कुछ लिख डालिए। दूसरा, अब उसे एक बच्चे को सिखाने की कोशिश कीजिए। तीसरा, जहां भी आप अटकते हैं उसे नोट कीजिए, क्योंकि असल में वही आपके नॉलेज गैप्स हैं। और चौथा, वापस जाइए, उस कमी को पूरा कीजिए और अपनी बात को एक आसान कहानी की तरह तैयार कीजिए। ठीक है, तो एक बार जब हम किसी प्रॉब्लम को गहराई से समझ लेते हैं तो अगला कदम क्या है? एक्शन लेना। अब हम उन मॉडल्स को देखेंगे जिनका इस्तेमाल चार्ली मंगर और जेफ बेजोस जैसे लोग सही फैसले लेने के लिए करते हैं। ये है आइजनहावर मैट्रिक्स, जो जरूरी कामों को फालतू कामों से अलग करने का एक कमाल का टूल है। अगर कोई काम इम्पोर्टेंट और अर्जेंट दोनों है तो उसे फौरन कीजिए। अगर इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं तो उसे प्लान कीजिए। अगर अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं तो उसे किसी और को दे दीजिए। और अगर ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट तो उसे अपनी लिस्ट से हटा ही दीजिए। हम में से ज्यादातर लोग ना फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम बस किसी भी फैसले के फौरन होने वाले असर के बारे में सोचते हैं। अगर मैंने ये किया तो अभी क्या होगा? ये एक बहुत ही लिमिटेड सोच है। लेकिन असली गेम चेंजर है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। ये किसी भी फैसले के डोमिनो इफेक्ट के बारे में सोचना है। सिर्फ ये नहीं कि अभी क्या होगा, बल्कि ये पूछना कि और फिर क्या होगा और उसके बाद क्या। जैसे आज 1 घंटा बचाने के लिए एक्सरसाइज छोड़ देना फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है, लेकिन ये सोचना कि इस आदत का लंबे समय में सेहत पर क्या असर पड़ेगा, वो है सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग। ये जेफ बेजोस का एक बहुत ही पावरफुल मॉडल है, खासकर जिंदगी के बड़े फैसलों के लिए। जब भी किसी बड़े दुराहे पर खड़े हों तो एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि आप 80 साल के हो चुके हैं। अब सोचिए किस फैसले पर आपको सबसे कम अफसोस होगा। ये मॉडल शॉर्ट टर्म की घबराहट को हटाकर लॉन्ग टर्म की सोच पर फोकस करता है। तो अब वक्त आ गया है इन सारे मॉडल्स को एक साथ जोड़ने का। इन्हें अलग अलग टूल्स की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे पावरफुल सिस्टम की तरह देखना है जो एक साथ काम करता है। और यही तो इन सब मॉडल्स का असली सार है। असली ताकत तब आती है जब आप फाइनमैन की तरह प्रॉब्लम की गहराई तक जाते हैं और फिर मंगर और बेजोस की तरह उस समझ पर एक्शन लेते हैं। बिना गहरी समझ के एक्शन लेना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है, और बिना एक्शन के सिर्फ समझते रहना वो आपको कहीं नहीं ले जाता। समझ और एक्शन, ये एक पावरफुल सिस्टम के 2 हिस्से हैं। तो चलिए इन सब बातों को 4 आसान नियमों में समेट लेते हैं।
पहला, हमेशा एक से ज्यादा मेंटल मॉडल का इस्तेमाल करें। दूसरा, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें और ये माने कि आप सब कुछ नहीं जानते। तीसरा, अपनी समझ को परखने का सबसे अच्छा तरीका है उसे सरल भाषा में समझाना। और चौथा, बड़े फैसले लेते वक्त हमेशा वो रास्ता चुनें जिस पर सबसे कम पछतावा हो। और अब जाते जाते एक सवाल, आज जो कुछ भी सीखा है उसके बाद अपनी जिंदगी की कोई एक ऐसी प्रॉब्लम या चुनौती सोचें जिसे अब आप एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने की कोशिश कर सकते हैं।